नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। आज मैं आपको राशिफल बोलूँगा और उसके साथ कुछ बातें और बताऊँगा, कारण कि मार्च महीना का अवसान हो रहा है, मार्च महीना समाप्त होने जा रहा है और यही समय था पिछले साल जबकि कोरोना का प्रारंभ हुआ। होली भी आने ही वाला है। 28 को पूर्णिमा, 29 को होली है। होली, जो लोग रंग अबीर और सिर्फ उसी की कल्पना करते हैं वो उनके लिए अलग है। इट इज़ ए फेस्टिवल फॉर जॉय, प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। लेकिन जो लोग थोड़ा भी रिलीजियस बेंट के हैं उनको ये समझ में आता है दिस इज़ ए फेस्टिवल टू प्ले विथ लॉर्ड विष्णु, चाहे वो कृष्ण भगवान के रूप में हो, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में हो। तो जो लोग नरसिंह भगवान के और जिनको नरसिंह भगवान की पूजा करने के लिए हमने कहा है वो ज़रूर पूर्णिमा और होली के दिन प्रातःकाल सुबह उठ करके नरसिंह भगवान का ध्यान करके ज़रूर प्रेयर कर लेंगे। ओम उग्रवीराय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। तो ये आवश्यक है, मुख्य बात है। नरसिंह भगवान का जुड़ाव है इस फेस्टिवल से और आनंद उत्सव मनाने के बहुत कारण हो सकते हैं, चाहे श्री राम भगवान लौट के आए हों या होलिका दहन हुआ हो, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, आनंद उत्सव है ये। तो मैं इस मार्च महीने में ग्रहों की जो स्थिति है वो थोड़ा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, अभी सूरज और शुक्र मात्र एक डिग्री से एक दूसरे से दूर हैं। सो शुक्र पूर्णतः जल गए हैं। हमने यहाँ दिखाया है कि शुक्र में डबल क्रॉस किया है, शुक्र जल गए। और शुक्र जले हैं तो तुला राशि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वृषभ राशि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुला राशि को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अपनी जगह में है, लेकिन वृषभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका थोड़ा वाइडर इम्प्लिकेशंस हो जाएगा। कारण कि इसी में ये शुक्र जो है डिस्पोजिटर है मंगल और राहु का। 2 नंबर के पेट में मंगल और राहु हैं। तो मंगल और राहु कुछ और नीचे गिर गए अशुभ रिजल्ट देने में, और सूरज से ये अष्टम भाव में पड़ता है। तो जैसे ये मीन के सूरज हैं तो तुला राशि के लॉर्ड माने मीन राशि वालों के लिए अष्टम पड़ा, तो मीन राशि वालों के लिए उनके आयु का ग्रह ये शुक्र जल गया। तो मीन राशि वाले कहीं भी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं ग्रहों की बात बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। और कहीं कहीं पर हमने ऐसे घेर दिया है 0 से 7 से। अब इस 7 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम में मंगल राहु हैं। तो ये तुला राशि खराब है। और मैंने यहाँ लिखा है ये तुला राशि यहाँ शुभ है। तुला राशि वाला भाव, वो भाव जिसमें तुला राशि विराजमान है वो ठीक हैं।
लेकिन प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम तुला राशि वो ठीक नहीं है। तुला राशि से 2 ग्रह छठे हो गए और 2 ग्रह 8 में पड़ गए। सो सबसे विचित्र स्थिति में तुला राशि हैं। तो तुला राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देंगे। मैं भाव बल और ग्रहों का बल सब कुछ निकाल करके बोल रहा हूँ। जैसे नवग्रह में अभी सूरज सबसे कमज़ोर हैं। आज के दिन सूरज सबसे कमज़ोर है। तो जिनके लिए सूरज ठीक है तो कम अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान करेंगे। इसमें हमने भाव में दिया है, पहले वृश्चिक राशि सबसे बलवान हुआ करता था, अभी धनु राशि सबसे बलवान है, टॉप में रखा हूँ। धनु राशि के बाद मकर राशि बलवान है, मेरा राशि भी मकर है। उसके बाद वृश्चिक राशि बलवान है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही मैं लिखा हूँ। 9, 10, 8, 7, 5, 2 ये सभी शुभ हैं, बल हैं। और इसमें 3 मिथुन राशि, मेष राशि, मीन राशि, यहाँ से ये थोड़ा कमज़ोर हो गए। मीन राशि कमज़ोर है, कर्क राशि कमज़ोर है, कन्या राशि कमज़ोर है, कुंभ राशि कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर कुंभ राशि हैं। तो जिनकी राशि कुंभ है वो बहुत सावधान रहें, आपके पैरों में चोट नहीं आनी चाहिए। ये जितने लोग हैं वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कुंभ राशि वाले तो ज़रूर करें। तो ये एक हमने कहा कि राशिफल बोलने में मैं भाव की बात भी अब से इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। कारण कि आप देखिए कुंभ राशि सबसे कमज़ोर है और ये कुंभ राशि सिंह राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समसप्तक हैं। यहाँ सिंह से बुध समसप्तक हैं, लेकिन चंद्रमा से बुध जो है कुंभ राशि में षडाष्टक हो गए। चंद्रमा से बुध षडाष्टक हो गए, ये अच्छी स्थिति चंद्रमा के लिए नहीं है। जबकि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, जहाँ पर चंद्रमा को सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया समय है आपका। लेकिन बुध यहाँ पर अष्टम में हो गए। बुध बोलते हैं चंद्रमा के पुत्र को। तो ऐसे परिवार जहाँ पर सौतेले माता पिता हो, उस बच्चे को कष्ट ना देंगे। जो लोग कष्ट देंगे अपने सौतेले बेटा या बेटी को, नृसिंह भगवान उनको सजा देंगे। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ, समझ सकते हो तो समझ लो, ना समझा वो अनाड़ी है। नृसिंह भगवान के सजा से नहीं बच सकोगे, इसलिए कि षडाष्टक हो गया। ये चंद्रमा से ये अष्टम हो गया और यहाँ से ये छठा पड़ गया। तो उस बुध से शत्रुता यदि माता करेंगी तो भगवान तो सजा देंगे आपको। इसके अलावा देखिए, सूरज जो अभी सभी ग्रहों में डिजिटली सबसे कमज़ोर हैं, और सबसे कमज़ोर होने पर भी ये छठे घर से ये अष्टम पड़ जाते हैं, तो ये छठे घर को नष्ट कर दिए, छठे घर को नष्ट कर दिए। तो सिंह राशि के जितने लोग हैं वो ध्यान रखेंगे
कारण कि शुक्र जो है यहाँ पर चला हुआ है। तो सिंह राशि वाले लोग, मैं तो कहूँगा कुछ दिनों के लिए आप ड्राइवर रख लीजिए, अपने से गाड़ी मत चलाइए। यदि गाड़ी चलाते हैं तो यू बी फुल्ली अलर्ट, एकदम कॉन्शस स्टेज में आप गाड़ी चलाएं। और ख़ास करके जब उत्तर की ओर आप जा रहे हैं, सिंह राशि वाले लोग उत्तर की ओर जा रहे हो तो फुल्ली कॉन्शस रहिए। और यदि आसपास में पानी हो उस रोड के किनारे या उस जगह के किनारे, लो लाइंग एरिया है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। तो ग्रहों में हमेशा ये देखना चाहिए कि षडाष्टक तो कोई नहीं है, सिर्फ चंद्रमा और बुध षडाष्टक हैं। लेकिन 3 राशि से, मिथुन राशि से 7 अष्टम भाव में गुरु और शनि है। तो मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि स्वग्रही हैं। गुरु का नीच भंग राजयोग माना जा सकता है भी। तो मिथुन राशि वाले लोग जो अभी बेड पर पड़े हुए हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो सीरियसली जिनको कुछ तकलीफ़ हो गई है, वो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। 2 तल्ले से भी गिर जाएंगे ना तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हाथ झाड़ झूड़ के खड़ा हो जाएंगे और चलने लगेंगे। कोई आदमी जो देख रहा होगा ना, वो पगला जाएगा देख करके। तो उसी तरह से अष्टम में मृत्यु के घर में गुरु और शनि बहुत बली हो गए। तो मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और गुरु शनि की दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, तो कुछ आप पाएंगे भी। तो भाव के हिसाब से कुछ बातें हमने कही। वृश्चिक राशि बली है, हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए यदि आप करना है तो। धनु राशि सबसे बढ़िया, उसके बाद मकर राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि, उसके बाद तुला राशि, उसके बाद सिंह और वृषभ राशि। मिथुन और सिंह तक ठीक हैं, उसके बाद ये थोड़े कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो ये जो षडाष्टक है, ये पोजीशन ठीक नहीं है। यहाँ जो 11 है षडाष्टक और चंद्रमा, 4 नंबर को साउथ बोलते हैं। 4 नंबर को साउथ बोलते हैं बराह मिहिर के संघात चक्र के अनुसार। और यहाँ से मृत्यु के जगह में ये बुध आ गए 11 में। 11 को नॉर्थ बोलते हैं। तो साउथ और नॉर्थ का जो एक्सिस है भारतवर्ष का और पूरे विश्व का, वहाँ तो कुछ झंझट है, स्थिति अनुकूल नहीं है। जैसे हमने कहा था पहले कि आग कहीं लग रही है तो लगाई जा रही है, आग अपने आप नहीं लग रही है, लगाई जा रही है। सीरिया में बम विस्फोट हो रहा है तो वो कराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में कुछ गड़बड़ी चल रही है अभी विश्व में। तो ज़्यादा दिक्कत षडाष्टक सिर्फ यही बुध और चंद्रमा है, बाकी कोई षडाष्टक नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे तुला से अष्टम में मंगल राहु है, जो बहुत खराब स्थिति में है, ये तो तुला को दयनीय कर देंगे। अब तुला माने आपके ग्लैंड्स, यूरिनरी ट्रैक, प्रोस्टेट ग्लैंड, पश्चिम दिशा, फीमेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन। तो इसको और गंदा कर रहे हैं राहु और मंगल। मेष राशि से देखिए तो मेष राशि से अष्टम आ गए केतु, सुन लीजिएगा ठीक से। तो मेष राशि को मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं केतु। तो अभी जो बच्चा जन्म लेगा 24 तारीख को, उसको माइग्रेन होने की समस्या रहेगी सिर में। सिर्फ इसी के एक कारण नहीं, ये तो चोट लगाएगा, दाग पहुंचाएगा, सिर में कुछ न कुछ तो करेगा, पाइल्स भी होगा इसको बड़ा होने पर। लेकिन यहाँ पर 1 नंबर के देखिए, दोनों ओर
इधर मंगल है, इधर सूरज है, अग्नि है, इधर शुक्र जला हुआ है, इधर राहु है। तो पाप करतारी योग 4 ग्रहों के द्वारा बन गया। सो मेष राशि और मेष लगन बड़े कष्टपूर्ण अवस्था में हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेष राशि वाले। देखिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं अपनी विद्वता नहीं साबित करना चाहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा मेरे कहने से यदि एक आदमी का भी जान बचता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी उपयोगिता है धरती पर। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। सूरज और मंगल पाप करतारी योग, जला हुआ शुक्र और राहु पाप करतारी योग मेष को कर दिया। मेष के जो लॉर्ड हैं वो अपने जगह से केतु यहाँ पर इस मंगल को भी वेध रहे हैं। ये केतु मंगल को भी वेध रहे हैं और इससे मेष राशि से अष्टम में केतु है तो मेष राशि भी इसको काट रहा है, कील ठोक रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, एक्सटर्नल इंजरी हो रही है। तो सबसे दुखद स्थिति मेष राशि की है, तुला राशि की है। अब इतने में आप बहुत कुछ समझ लीजिए। ये जो संघात चक्र है इसमें राशि की दृष्टि होती है, ग्रह की दृष्टि उतनी नहीं होती है। तो ये केतु ये मीन राशि को देख रहे हैं केतु, और इसमें शुक्र भी जले हुए हैं और सूरज भी है। दोनों के बीच में 1 डिग्री का ही डिस्टेंस है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, even northeast of world is under some type of pressure, some type of problem। ये स्थिति भी बनी हुई है। और 11 नंबर को मंगल राहु वेद कर रहे हैं 11 नंबर को। तो 11 नंबर भी नॉर्थ को बोलते हैं। तो नॉर्थ तो दिखाई दे रहा है। यस, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। भगवान करे कुछ ना हो। अब मैं नक्षत्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नक्षत्र के हिसाब से आज पुष्य नक्षत्र है। 24 तारीख को आज पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज शनि हो गए जन्म तारा। ये टारगेट में आज ये आ गए टी। हर नक्षत्र को शनि तक गिनेंगे। तो शनि जन्म तारा में हो गए। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। अपने शरीर की हिफाजत करें आप। और 25 तारीख को भी आपका समय ठीक है, लकी है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। 24 तारीख कल ये आपके परम मित्र तारा में पड़ता है। कल का दिन आपका बहुत बढ़िया है, अनुकूल है। इसके अलावा ये बुध आपके जन्म तारा में भी पड़ जाएंगे 25 तारीख को। ये भी लगभग सही हैं। तो 24-25 दोनों दिन लगभग आपका सही होगा। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल आपके लिए भी मित्र जोन में आ गए। आज का दिन माने पुष्य नक्षत्र और 25 तारीख का भी जो आश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा वो भी आपके लिए 25 तारीख भी आपके लिए शुभ है। केतु के 3 नक्षत्र के बारे में हमने बताया। वो आपके लिए
बुधवार 25 तारीख को संपत तारा में पड़ जा रहे हैं, तो उस दिन भी कुछ पाने की बात है आपके लिए। शुक्र के 3 नक्षत्र, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ये 24 तारीख के लिए शुक्र के 3 नक्षत्र आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन जोन में पड़ गए, झंझट के जोन में पड़ गए, तकलीफ देने के जोन में आ गए, और शुक्र जले हुए हैं पहले से। तो श्रीमान जी, जो लोग भी हैं शुक्र के 3 नक्षत्र में, बिल्कुल शांति से रहिए, गाड़ी को छोड़ दीजिए। अभी मैं नीचे से टहल के आ रहा हूँ, गेट पर पहुँचा, हमारे पंडित जी ने कहा कि एक दूसरे पंडित जी थे, उनके ठेवने में चोट लगी और बस अब हालत ख़राब हो गई है, चक्री टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, 2 महीने की छुट्टी हो गई उनको। समय ठीक नहीं है, शुक्र वालों के लिए समय ठीक नहीं है। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन 25 तारीख को आपका दिन ठीक है। सूरज के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उनके लिए जिनका जन्म इस नक्षत्रों में हुआ है उनके लिए 24 तारीख का दिन ठीक है, 25 तारीख का दिन ठीक नहीं है आपके लिए। आप लो प्रोफाइल 25 तारीख को रखें, 24 तारीख का दिन आपके लिए अच्छा है। नोट करते जाइए, मैं लगातार 2 दिन के बाद बोल रहा हूँ आपको। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए 24 तारीख का दिन ठीक नहीं है। किसी से झगड़ा ना करें, बेकार डिबेट ना करें, बहस ना करें, कुछ भी ना करें, छोड़ दीजिए उनको। किसी से भी आप चर्चा ना करें, किसी बात अप्रिय बात ना बोलें, एक शब्द में ये बोल रहा हूँ, नहीं तो बेकार का लंका कांड हो जाएगा। लेकिन 25 तारीख को आपका दिन बिल्कुल ठीक है, 25 तारीख का दिन ठीक है। मंगल के 3 नक्षत्र, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, आपके लिए आज का दिन शुभ है, 24 तारीख का दिन शुभ है, 25 का दिन शुभ नहीं है, केयरफुल रहिएगा। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए 24 तारीख का दिन ठीक नहीं है, लेकिन 25 तारीख का दिन बिल्कुल सही है आपका। नोट करते जाइए, 2 दिन का मैं एक साथ बोल रहा हूँ मैं। गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए आज कुछ पाने का दिन है। कुछ तो आप पाएंगे, आज 24 तारीख को कुछ पाएंगे आप, दिन अच्छा है। और 25 तारीख का दिन आपके लिए शुभ नहीं है, लो प्रोफाइल रहिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नक्षत्र सिद्धांत से 2 दिन का हमने बताया आपको। और राशि के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है। आपको अपनी रक्षा करनी होगी, बोली शांत से बोलिए, नहीं तो लंका कांड होगा आपके बोली से। चौथे का शनि, घर में सब कुछ आनंददायक है, कहीं घर में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपके 10th हाउस में गुरु हैं, जॉब ठीक ठाक है। और 11वें घर में बुध हैं, आपके राइटिंग्स, एग्रीमेंट्स, जो आप भी लिखा पढ़ी करेंगे वो सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन समय आपका मुश्किल से 50 पैसा ही अनुकूल है, 50 पैसा विपरीत है, शांत रहिए। वृषभ राशि, समय ठीक नहीं है, मंगल राहु हैं इसमें।
जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उनको विशेष ध्यान देना होगा। वृषभ राशि बैल को बोलते हैं, 4 फुटेड जो गाड़ी चलाते हैं, 4 चक्का जो चलाते हैं, उनके लिए विशेष समय कमज़ोर है। 7th हाउस का केतु ये ट्रैवल में कष्ट देता है, लॉन्ग ड्राइव तो असंभव है। आपका समय 70 पैसे तक अनुकूल है। वृषभ राशि, जोड़ के बोल रहा हूँ, कुछ मुंह से अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, कभी बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज निकालता हूँ मैं। मिथुन राशि, जैसा हमने कहा कि गुरु और शनि अष्टम भाव में उच्च के हैं और इसमें मिश्रित हुआ पाप करतारी और शुभ करतारी योग होने के कारण मिथुन राशि बहुत ठीक ठाक है, आपके लिए समय अनुकूल है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने मामा जी के घर मत जाइए। अब देखिए मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उलट पुलट बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छठे घर में केतु है और छठा घर मामा जी का होता है। तो मामा जी के घर यदि जाते हैं आप तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, सर में चोट लग सकती है या आपके जंघाओं में चोट लग सकती है। हमने कहा लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा स्वग्रही हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गजकेसरी योग बना हुआ है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है कर्क राशि वालों के लिए। समय आपका 85% से ऊपर अच्छा है। सिंह राशि, आपके स्वामी ग्रह सूरज कमज़ोर हैं, आज शुक्र जले हुए हैं, तो आपको रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करनी है और उत्तर दिशा में नहीं जाना है। व्यर्थ ना जाएं, घर के अंदर में ही बैठे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। समय आपका मुश्किल से 50 पैसे अच्छे हैं। कन्या राशि, 7th हाउस से सूरज और शुक्र की दृष्टि नष्ट कर रहा है और 7, 8 नवम दृष्टि से गुरु और शनि एक साथ देख रहे हैं, तो कन्या राशि को थोड़ा बल मिल रहा है। और कन्या राशि, लेकिन भाव कमज़ोर है कन्या राशि का, तो कन्या राशि वाले लो प्रोफाइल में रहें, आगे बढ़ के कुछ ना करें। दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है आपके लिए। तुला राशि, भाव बल है, तुला राशि में भाव बल है। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, सिर्फ यदि आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो दिक्कत है, उत्तर की ओर जाएंगे तो दिक्कत है। एक्सटर्नल इंजरी है, दांत टूट सकते हैं, गम के प्रॉब्लम हो सकते हैं या माउथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, आँखों में चोट लग सकता है, इसकी संभावना है। तो तुला राशि यदि ठीक ठाक से रह रहे हैं आप, तो चंद्रमा आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ से 7, 8, 9, 10 दशम भाव में चंद्रमा स्वग्रही है, तो तुला राशि वालों लोगों का कार्यकलाप, क्रियाकलाप जो वर्क करते हैं वो बहुत बढ़िया है आपका। यू कैन एंजॉय सक्सेस एंड सक्सेस। वृश्चिक राशि, फिर भी इसमें बल है केतु के साथ, रहस्यमय है। थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि आपका समय अभी भी अनुकूल है, कुछ भी नई चीज़ आपको मिल सकती है, आपको ऊपर उठाया जा सकता है। सिर्फ आप पानी के किनारे जाएं तो कैसे भी ये देखें कि आपकी जांघ में कोई कीड़े ना काट लें। कभी कभी छोटा शॉर्ट रास्ता जाने के लिए हम लोग चुन लेते हैं जो जंगल के बीच से होता है, तो वहाँ पर कुछ काट सकते हैं, चाहे वो सर्प हो या चाहे कीड़े मकोड़े हों, वो है वृश्चिक राशि के लिए। अदरवाइज आपका समय टॉप क्लास है, 80 to 85% समय अच्छे हैं। धनु राशि आज बेस्ट है, सबसे बड़ी धनु राशि है। जो लोग धनु राशि वाले हैं अपने काम को अंजाम दें,
प्लानिंग ठीक से कर लें, सक्सेस इज़ विथ यू। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। भगवान राम की यदि आप पूजा कर लेते हैं, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, तो धनु राशि का बल चौगुना हो जाएगा। ईश्वर को साथ रखिए, बल चौगुना हो जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस अभी धनु राशि के लिए है। मकर राशि, आपका भी समय बहुत बढ़िया है। आपके सिर्फ 11th हाउस में केतु हैं। यह हल्का सा इंडिकेट करता है फॉल फ्रॉम हाइट। जैसे बच्चे लोग कभी अमरूद तोड़ने के लिए बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं ना, और यदि उनका मकर राशि है तो गिरने का डर है। फॉल फ्रॉम हाइट, आप इससे बचिए। आपका समय 80 पैसा अनुकूल है। कुंभ राशि, समय ठीक नहीं है। आपका समय थोड़ा पिछले 20 दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। आप थोड़ा प्रयास ज़्यादा करें, अपने को सुरक्षित रखें, बोली मर्यादा के साथ बोलें, रेस्पेक्ट देना मत भूलिए, तभी सक्सेस मिल सकता है। आपके वाणी के जरिए आपको सक्सेस मिलेगा। शारीरिक रूप से कुछ दंड का कुछ प्रावधान भगवान रखे हुए हैं पैरों में। मीन राशि, कहा आपके मृत्यु के घर से सूरज और शुक्र आ गए और शुक्र जले हुए हैं। मीन राशि वाले कोई भी चीज़, कोई द्रव्य, लिक्विड नहीं ले सकते हैं। जो शराब पीते हैं वो तो भाई राम नाम सत्य है वाली हिसाब है, वो ध्यान दीजिए। या कोई लिक्विड दवा खा रहे हैं तो भी देखिए, एक्सपायरी चेक कीजिए, नहीं तो आपको कष्ट हो जाएगा साहब। तो ये आज हमने आपको 2 दिनों का नक्षत्र सिद्धांत और राशि से भी आपको बता दिया, भाव का बल भी बता दिया, और संघात चक्र के द्वारा नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ में कुछ प्रॉब्लम की संभावना है, ये भी हमने बताया है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।